पूर्वी चंपारण के पदुमकेर ग्राम के पंडित हृदय नारायण झा द्वारा कोरोना महामारी से पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, जिसके लिए यह पिछले 30 मार्च 2020 से इस यज्ञ को कर रहे हैं। और कोरोना महामारी जिस पे कोई दवा नहीं है, उसके लिए यह यज्ञ किया गया है। अब ये बताएंगे कि आखिर यह यज्ञ क्या है। कोरोना जैसे सभी वायरस पर विजय प्राप्त हेतु एवं रोगों से मुक्ति हेतु 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप और 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन का संकल्प लिया गया है। यह अंतरात्मा से निकली हुई आवाज पर किया गया है। जब तंत्र फेल कर गया, यंत्र फेल कर गया, तो इस व्यवस्था को चलाने में एक मंत्र भी बड़ी भागीदारी भूमिका निर्वहन करता है। तो वही मंत्र जो महामृत्युंजय मंत्र है, भगवान शिव को मृत्यु पर विजय प्राप्त है और उन्हीं का यह मंत्र जो सभी मंत्रों से बड़ा मंत्र है, उसका उपयोग किया गया है। क्योंकि ये जो वायरस है वे सभी हम लोगों के धार्मिक हिसाब से उनका गण है। जो भी वायरस है वे सभी कीड़ा मकोड़ा भोलेनाथ का गण माना गया है। तो वही मंत्र, चूंकि जब तंत्र के पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, यंत्र विज्ञान के पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो मंत्र के द्वारा ही इस चीज को समाप्त किया जा सकता है। अदृश्य शक्ति को अदृश्य शक्ति के द्वारा ही दबाया जा सकता है। तो वही अंतरात्मा से निकली हुई आवाज पे 1.25 करोड़ महामृत्युंजय का अनुष्ठान और 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन का अनुष्ठान 30 मार्च से शुरू किया गया है, जो अप्रैल 21 में इसका समापन होगा। चूंकि यह 1.25 करोड़ की संख्या है, इसमें 8,000-9,000 पंडित लग रहे हैं, तो यहाँ जब इसी के लिए कि कोरोना जैसे सभी वायरस पर विजय प्राप्त हो और रोगों से मुक्ति हो, इसके लिए इस अनुष्ठान की शुरुआत की गई है। अब आप ये बताइए कि 1.25 करोड़ और महामृत्युंजय का मंत्र और 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन का कितना बड़ा और किस तरह से संभव हो पाएगा, क्योंकि ये 1.25 करोड़ बहुत बड़ा संख्या हुआ। इसी के लिए 1.25 साल भी समय है और 1.25 साल में इसको पूरा करना है। 8 से 9,000 पंडित लग रहे हैं, तो इसमें सभी पंडितों से संपर्क किया जा रहा है, सभी पंडितों से अनुनय विनय किया जा रहा है कि इस अनुष्ठान को पूरा करें। इसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी आए हैं, जो कि 1.25 लाख महादेव पार्थिव पूजन का भार उन्होंने उठाया है। 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का भी भार 1-2 आदमी अभी सामने में आए हैं जिन्होंने उठाने का काम किया है। और सभी लोगों, मुझे विश्वास है कि जब यज्ञ समापन के समय में 1.25 करोड़ लोग हाथ उठाएगा तो निश्चित रूप से इस पे हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, और नहीं तो कोई इसकी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होगा और कोरोना यहाँ से भाग जाएगा। इसी विश्वास के साथ, और यह विश्वास मुझे देखने को भी मिला। अभी इसी जगह बगल में विद्यापति पब्लिक स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। 350 रेड जोन के लोगों को रखा गया था। ग्रीन जोन और ब्लू जोन के लोगों को होम क्वारंटाइन करने का आदेश यहां से मिला, और 350 रेड जोन के लोग यहां आए। और अभी इस अनुष्ठान की शुरुआत कुछ दिनों पहले हुआ था, और ऊपर वाला भोलेनाथ की कृपा हुई तो एक भी केस यहां से नहीं गया, एक भी केस यहां नहीं निकला। तो अदृश्य शक्ति को अदृश्य शक्ति ही काट सकता है, अदृश्य शक्ति ही दबा सकता है। इसलिए चूंकि यह भोलेनाथ महामृत्युंजय भगवान का मंत्र है, उनका मंत्र है, और तंत्र
यंत्र और मंत्र से व्यवस्थाएं चलती है, तो तंत्र फेल हो गया, यंत्र फेल है तो मंत्र विकल्प है। यदि मंत्र फेल हो गया तो विनाश निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसी विश्वास के साथ हम ब्राह्मण हैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि मंत्र का उपयोग हो, प्रयोग हो, और उसी मंत्र का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है मानव कल्याणार्थ। एक लाइन यही संकल्प लिया गया है कि कोरोना जैसे सभी वायरस पर विजय प्राप्त हेतु एवं रोगों से मुक्ति होती, यह अनुष्ठान किया गया है। इसमें मैं सारे देशवासी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आवे और कम से कम 1.25 करोड़ लोग आवाज दें। आवाज देंगे, उन तक आवाज पहुंचेगी तो इसका समाधान भी निश्चित है। एक बात बताइए कि जब लॉकडाउन था और लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहे थे, उस बीच में आपके मन के अंदर से ये ख्याल कैसे आया कि यह एक यज्ञ होना चाहिए? क्योंकि न दवा था न कुछ था, सारे लोग डरे थे, और आप उस बीच में आपके अंदर से आवाज आया या क्या हुआ, ये बताइए। यह जहां यज्ञ हो रहा है इसी जगह मैं घूमने आया था सवेरे सवेरे, और यही प्रेरणा हुई, अंतरात्मा आवाज दी कि लॉकडाउन हो गया है, चलना फिरना बाहर निकलना मुश्किल है। तो भाई वायरस जिसका की पहचान भी नहीं हो पाया है अभी तक, और उसके तहत तो यह भोलेनाथ की कृपा है, किसी न किसी रूप में मानव जाति पर उनका प्रकोप नजर खराब हुआ है, जिसका परिणाम है कि यह देखने को मिल रहा है। तो क्यों नहीं हम उस शक्ति को जिसके द्वारा हम संचालित हैं, हमारी सृष्टि संचालित है, उनका अनुष्ठान किया जाए, उन तक आवाज पहुंचाई जाए। तो मुझे विश्वास है कि यदि जिस दिन समापन के समय में, चूंकि 25 लाख हवन हो रहा है, 12.5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का, 12.5 लाख पार्थिव पूजन का, तो यह 25 लाख हवन जो अप्रैल के लास्ट में इसका समापन है, और हवन होगा, और समापन जिस दिन होगा उस दिन यदि जैसे 1.25 करोड़ लोग हाथ उठाएंगे तो मुझे विश्वास है कि ऊपर वाले आपकी बात को जरूर सुनेंगे और इस समस्या का समाधान होगा। आप अपने पिछले जिंदगी के बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि ये भाव उत्पन्न होना, समाज के लिए भाव उत्पन्न होना, ये कोई एकाएक नहीं। ये आप पिछले कितने दिनों से समाज से जुड़े हुए हैं, क्या क्या किया आपने, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। जिस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी, स्टैम्प पेपर घोटाला सबसे बड़ा घोटाला इस देश में हुआ था, उस समय मैं पूना में था, और वहां से मैंने भ्रष्टाचार उन्मूलन जन जागरण अभियान की शुरुआत की। उसके तहत मैं 2004 से 2008 तक 13 राज्यों का भ्रमण कर लोगों को जागृत करने का काम किया। आज बहुत सारे लोग जगे हैं। हमारे महान समाज से भी अन्ना हजारे जी आगे आए, और आज एक लुंज पुंज जन लोकपाल भी बना। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, समाज सेवा मेरा धर्म है, कर्म है, और इस परिस्थिति में यह अंतरात्मा आवाज दी कि मानव कल्याणार्थ, रोगों से मुक्ति हेतु मैं ब्राह्मण हूं, मेरा अधिकार है, कर्तव्य भी बनता है, तो उस हैसियत से मैं महामृत्युंजय भगवान की आराधना का शुरुआत किया, जो अभी चल रहा है। नृत्य करता है गुण भक्तन शिव के दासी, शीतल मंद सुगंध पवन वह बैठे हैं शिव जी अविनाशी, करत ज्ञान गंधर्व सप्त सुर राग रागिनी अति घासी, यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत भोलत है बन के बासे, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमत करत है गुंजा से, कल्प द्रोम और परे जात तरु लागी रखे हैं लक्षा से, सूर्यकांत संपर्वत शोभित चंद्रकांत यश के वासी, छौरे तो नित फल रहता है पुष्प चढ़ाता है वर्षा से, देव मुनिन की पड़त है निगम रहत जो नित घासी, ब्रह्म विष्णु हर ध्यान धरत है कुछ हमको बेफरमा से, रिद्ध सिद्ध के दाता शंकर सरा आनंदित सुखरा से, जिनका सुमिरन सेवा से
टूट जाए हम के फांसे, त्रिशूलधारी जी को ध्यान निरंतर मन लगाए के जोगा से, दूर करे विपदा से उनके जन्म जन्म से विपद घासे। कैलाशी काशी के बासे अविनाशी मेरे सुधली जो, सेवक जान सदा चरणन के अपना जान दर्शन दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने, अब गुण मेरी सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर के बिनते सुनियो। हर हर महादेव शिव शंभो, कालों के काल महाकाल महामृत्युंजय भगवान की जय। कलश देवता की जय, नवग्रह देवता की जय, दसों दिक्पाल की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकले मंगल मूल निकंदन, आरत श्री हनुमान लला के दिलाए। लंका सिकोट समुद्र पवन सुत बार न लाए। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकले मंगल मूल निकंदन। महारानी जी की जय, ब्रह्म बाबा की जय, सभी देवता की जय, पितृवंशज की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शिव शंभो। हाथ नहीं दिखना चलो।